भाई दूज बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? उपविषय: क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है और हम इसे मसीही रूप से कैसे मनाएं? प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पर्व पर विचार करेंगे जो भारतीय संस्कृति में प्रेम, स्नेह और परिवार की पवित्रता का प्रतीक है, भाई दूज। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसकी सुरक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है, और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। यह भाव स्वयं में पवित्र है, क्योंकि ये प्रेम, संबंध और जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है। परंतु एक मसीही के रूप में हमें यह प्रश्न उठाना चाहिए: क्या बाइबल भाई दूज जैसे पर्व की अनुमति देती है? क्या बाइबल हमें ऐसे संबंधों को मनाने की प्रेरणा देती है? आज हम परमेश्वर के वचन से ये देखेंगे कि पारिवारिक प्रेम, भाई बहन के संबंध और ऐसे उत्सवों पर बाइबल क्या दृष्टिकोण रखती है। वचन 1 भजन संहिता 133:1। देखो, क्या ही अच्छा और मनोहर है कि भाई लोग मिलकर एक साथ रहें। 2 यूहन्ना 4:7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 3 गलातियों 6:2। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 4 रोमियो 14:5 और 6। कोई एक दिन को दूसरे दिन से उत्तम मानता है और कोई सब दिन समान मानता है। हर एक व्यक्ति अपने मन में पूरी रीति से निश्चय कर ले। भाई दूज क्या है? भाई दूज दीपावली के 5वें दिन मनाया जाने वाला एक पारिवारिक पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और भाई बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। यह पर्व रक्त संबंधों से अधिक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये प्रेम, कृतज्ञता और एकता का उत्सव है। ये बताता है कि परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, देखभाल करना और साथ खड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है। पर अब प्रश्न: क्या यह सब बाइबल की शिक्षाओं के अनुरूप है? बाइबल परिवार और भाईचारे के बारे में क्या कहती है? एक परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति 2:18। परमेश्वर ने मनुष्य को रिश्तों में जीने के लिए बनाया। परिवार परमेश्वर की योजना का भाग है। पिता, माता, भाई, बहन, मित्र, सब उसके दिए हुए संबंध है। 2 भाईचारे का प्रेम परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता जिसे वह देखता है, तो वह परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता है जिसे उसने नहीं देखा? 1 यूहन्ना 4:20। भाई बहन का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझते और बांटते हैं। 3 बाइबल के कुछ भाई बहन के उदाहरण: मूसा, हारून और मरियम, तीनों ने मिलकर परमेश्वर की योजना को पूरा किया। मर्था, मरियम और लाजर यीशु के प्रिय मित्र थे, उनके घर में आत्मिक एकता थी। यूसुफ और उसके भाई, यूसुफ ने विश्वासघात के बावजूद क्षमा और प्रेम दिखाया। कैन और हाबिल, एक नकारात्मक उदाहरण कि कैसे ईर्ष्या संबंधों को तोड़ देती है। जहाँ प्रेम और क्षमा है, वहाँ परमेश्वर का वास है। जहाँ ईर्ष्या और घृणा है, वहाँ विनाश। क्या बाइबल भाई दूज की अनुमति देती है? 1. बाइबल कहती है, विवेक से कार्य करो। हर एक व्यक्ति अपने मन में पूरी रीति से निश्चय कर ले। रोमियो 14:5। यदि किसी त्योहार में मूर्ति पूजा, झूठे देवताओं की आराधना या अंधविश्वास न हो, और उसका उद्देश्य केवल प्रेम, परिवार और कृतज्ञता हो, तो बाइबल इसकी अनुमति देती है। 2. परमेश्वर चाहता है कि सब कार्य उसकी महिमा के लिए हों। चाहे खाओ, चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। यदि भाई दूज को हम धन्यवाद और प्रेम के पर्व के रूप में मनाएं, बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करे, भाई बहन के प्रति आदर और सुरक्षा का भाव रखे, तो यह मसीही मूल्य को बढ़ाता है, घटाता नहीं। 3. चेतावनी: बाइबल मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूरत न बनाना। निर्गमन 20:4।
यदि कोई पर्व परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य या मूर्तियों की आराधना को बढ़ावा देता है, तो उससे मसीही व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। पर भाई दूज यदि सिर्फ पारिवारिक प्रेम का प्रतीक बनकर मनाया जाए, तो ये परमेश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। मसीही दृष्टिकोण से भाई दूज कैसे मनाएं? बहन अपने भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करे। भाई अपनी बहन की सुरक्षा और आदर का वचन दे। परिवार मिलकर धन्यवाद प्रार्थना करे। तिलक की जगह या साथ में एक आशीर्वचन वचन पढ़ा जा सकता है, जैसे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। गिनती 6:24। इस प्रकार भाई दूज मसीही परिवार में आध्यात्मिक आशीष का दिन बन सकता है। एक बहन ने अपने भाई को पत्र लिखा, भाई, राखी या तिलक केवल रस्म नहीं, ये याद है कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की रक्षा के लिए दिया है। वर्षों बाद वह भाई यीशु में विश्वास लाया और बोला, अब मैं समझ गया, प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु ने दिया, जिसने अपने प्राण हमें बचाने के लिए दिए। हर संबंध का उद्देश्य यही है, हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे में झलकाएं। क्या मैं अपने परिवार में प्रेम और क्षमा दिखा रहा हूँ? क्या मैं रिश्तों में परमेश्वर की महिमा दिखा रहा हूँ या स्वार्थ? क्या मैं अपने भाई बहन या परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ? बाइबल कहती है, भाईचारे का प्रेम बना रहे। इब्रानियों 13:1। तुम्हारे सारे काम प्रेम से हों। 1 कुरिन्थियों 16:14। भाई दूज हमें सिखाता है, हर दिन परमेश्वर के परिवार में एकता और प्रेम में जीना। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें परिवार, भाई और बहन जैसे सुंदर संबंध दिए। हमारे रिश्तों में प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप बना रहा। जहाँ दूरी है वहाँ मिलन हो, जहाँ कटुता है वहाँ प्रेम उभरे। हमें सिखा कि हर संबंध तेरी महिमा के लिए जिए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। 2 कुरिन्थियों 13:14। क्या मैं अपने परिवार के साथ प्रेम और मेलमिलाप में जी रहा हूँ? क्या मैं अपने रिश्तों में मसीह का प्रेम झलकाता हूँ? क्या मेरे उत्सव परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं? मैं भाई दूज जैसे पर्व को मसीही दृष्टिकोण से कैसे मना सकता हूँ? आज मैं किस रिश्ते में क्षमा या मेलमिलाप ला सकता हूँ? भाई दूज केवल बहन और भाई का पर्व नहीं, ये एक याद दिलाने वाला अवसर है कि हम सब परमेश्वर में भाई बहन हैं। यदि हम मसीह में प्रेम और एकता से जिए, तो हर दिन हमारे लिए भाई दूज जैसा पवित्र और आनंदमय हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।